हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों। अगर आप सभी यूपी ट्रिपल एसएससी पेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं लेकर आया हूं जियोग्राफी की क्लासेस, और जिससे मैं कंप्लीट कराने वाला हूं अपने हैंड रिटन नोट्स से। बेहतर तरीके से हम इसे समझने वाले हैं। जियोग्राफी के सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे और इसे तैयार करेंगे। और मैं बता दूं, अगर आप इन नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या आप चैनल का नाम ही सर्च कर लीजिएगा स्टडी विथ मिलन, तो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने अपनी क्लास नोट्स जो मैंने खुद लिखी है हैंड नोट्स, उससे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि टाइम कम रहता है तो अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिन में 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा दिया करूं, तो कुछ नोट्स से कुछ व्हाइट बोर्ड पर बेहतर तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम मिलन मिश्रा है और आज हम जानने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय, और इसे बेहतर तरीके से समझेंगे। आप ध्यान से सुनिए, आपको सारी चीजें समझ आने वाली हैं। अगर मैं बात करूं भारत के क्षेत्रफल की, ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर भारत के आकार की अगर हम बात करें तो चतुष्कोणीय है। आप नीचे मैप भी देखेंगे, मैंने बनाया है। बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट मैप नहीं बना है, लेकिन आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ, फिर आप देखिए ध्यान से कि जो भारत का आकार है वो क्या है, चतुष्कोणीय है। जैसे अगर हम लाइन खींचे तो एक ये एंगल हो जाएगा, एक नीचे, एक इधर इधर, यानी 4 कोने इसमें हैं और 4 एंगल भी बनेंगे। अगर लाइन खींच दी जाए तो 4 एंगल बनेंगे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चतुष्कोणीय कहते हैं भारत को। अच्छा, अगर हम बात करें कि भारत की जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक की लंबाई है वो कितनी है, यानी हम देखें ऊपर से यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम लंबाई की बात करें भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो वो है भैया 3214 किलोमीटर। कितनी है भैया, तो 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण विस्तार है। अच्छा, परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत की पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है। यानी कि अगर हम बात करें तो भारत का, अगर मैं बात करूं कि पूरब से लेकर इधर से लेकर इधर, या आप कह सकते हैं पश्चिम से लेकर पूरब तक का विस्तार क्या है, तो आप कहेंगे 2933 किलोमीटर। यानी आपको ध्यान रखना है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर और भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। अच्छा, परीक्षा में अब प्रश्न थोड़े कठिन भी आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पिछली बार का पेट का एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड आया था और अच्छे अच्छे लड़कों की क्या हो गए थे, पसीने एकदम छूट गए थे। तो हमें ध्यान रखना है कि पेट का एग्जाम ऐसे नॉर्मल अब नहीं रह गया है, अब थोड़ा लेवल अप होने वाला है। तो इसलिए हमें थोड़ा एडिशनल चीज़ें भी जाननी चाहिए। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूरब से पश्चिम विस्तार का अंतर कितना है, तो उनका अंतर है 281 किलोमीटर। यानी इन दोनों में डिफरेंस कितना है। इतनी चीज़ें आपको उम्मीद है समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में इधर, और बेहतर तरीके से आप सारी चीज़ें समझते हुए चलिएगा। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत की जमीनी सीमा कितनी है। तो भारत की जमीनी सीमा की अगर मैं बात करूं तो 15,106.7 किलोमीटर है। यानी कि ये जमीनी सीमा, भारत की जो जमीनी सीमा की लंबाई है वो है 15,106.7 किलोमीटर, या आप कह सकते हैं 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन में कभी कभी 15,200 भी दे देता है और कभी कभी 15,106.7 किलोमीटर देता है। तो हमें दोनों ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो हमें पता रहे। अगर मैं आगे की चीज़ों के बारे में बात करूं तो भारत की जमीनी सीमा कितने देशों से लगती है, तो वो 7 देशों से लगती है, और ये परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत की जल सीमा 2 देशों के साथ लगती है, श्रीलंका और मालदीव। और जो जलीय सीमा से मतलब साझा करते हैं वो श्रीलंका और मालदीव हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा ये बातें कि भारत के जलीय सीमा से जो पड़ोसी देश हैं दो, वो कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे ये जलीय सीमा से लगने वाले देश कौन से हैं, तो श्रीलंका और मालदीव हैं। इसके बाद मैं बात करूं तो परीक्षा में अब क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन देशों से भारत की सीमा कितने किलोमीटर साझा करती है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है, तो वो है भैया बांग्लादेश। और सबसे कम किसके साथ लगती है, तो आप कहेंगे अफगानिस्तान। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सबसे कम स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ साझा करता है, तो आप कहेंगे सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ वो साझा करता है, और सबसे ज़्यादा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो ये 7 पड़ोसी देश हैं, और इनकी सीमा के अनुसार क्या है, अवरोही क्रम में इन्हें मैंने लगाया है। यानी सबसे ऊपर सबसे बड़ी सीमा वाला, फिर उससे नीचे उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की यहाँ पर साथी, तो आप देखेंगे बांग्लादेश से भारत की सीमा कितनी लगती है, तो आप कहेंगे
4096.7 किलोमीटर, यानी भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, जो सीमा है, उसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है और ये सबसे लंबी सीमा है किसी पड़ोसी देश के साथ भारत की। इसके बाद मैं बात करूं चीन की, चाइना की, तो 3488 किलोमीटर, ये फैक्ट आपको याद कर लेनी है। चीन की सीमा कितनी लगती है, तो 3488 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं तो ये दूसरी सबसे लंबी सीमा लगती है भारत की किसी पड़ोसी देश के साथ। इसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है 3323 किलोमीटर, यानी कि 3330 किलोमीटर। फिर नेपाल आता है 1751 किलोमीटर। फिर आता है म्यांमार 1643 किलोमीटर। फिर भूटान 699 किलोमीटर और फिर अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। इसे ध्यान रखिएगा, 106 किलोमीटर सिर्फ लंबाई लगती है किसकी, अफगानिस्तान के साथ भारत की। अच्छा, मैं बात करूं तो इन फैक्ट्स को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भारत की नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है, तो आपको पता होगा तो आप बता देंगे 1751 किलोमीटर। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी साथी। इसके बाद मैं बात करूं, अब पड़ोसी राज्यों की हम बात कर लेते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूं पड़ोसी राज्य कहने का मतलब कि जो पड़ोसी देश हैं हमारे, जो 7 देश हैं, उनसे सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं भारत के, यानी कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा को साझा करते हैं। वो परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो जब आपको पता होगा कि कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तभी आप सही तरीके से बता पाएंगे कि कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे साथी, अगर क्लासेस यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ में आई हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार क्या करेंगे, कमेंट जरूर कर देंगे। अगर ये सीरीज आपको कंटिन्यू चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। मैं इसके हैंड रिटन नोट्स जो ये पीडीएफ है इसे मैं वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से पढ़ भी सकते हैं, इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं म्यांमार की, तो म्यांमार देश से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो म्यांमार से भैया अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश रहता है और वह सीमा साझा करता है। उसके बाद नागालैंड, फिर आप देखेंगे मणिपुर और फिर मिजोरम, इधर म्यांमार है। यानी कि भारत के 4 राज्य जो हैं वो म्यांमार के साथ सीमा का साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आपसे कोई पूछे कि म्यांमार देश से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन से हैं, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बार बार दोहराएंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब इसके बाद मैं बात करूं बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ आखिर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, जो भारतीय राज्य हैं। तो अगर मैं बात करूं साथी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बांग्लादेश ये बीच वाला है और यहाँ पर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 5 राज्य हैं ये बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं, सीमा का साझा करते हैं। और इन्हें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक सही डाल देगा और आपसे पूछ लेगा। ये आपसे अक्सर क्या करता है कि 3 गलत ऑप्शन देता है, एक राइट आंसर देता है और आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा का साझा करता है। तो आपको जब ये पता होगा कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, तो आप वहां पर राइट आंसर दे पाएंगे। इसके बाद मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 5 राज्य हैं ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक राज्य, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, वही सीमा साझा करता है, जो कि है लद्दाख। और लद्दाख में जो पीओके वाला पार्ट है, हम तो कहते हैं कि जैसे हम तो यही कहते हैं ना, पीओके जो है वो भारत का ही है और उसके मुताबिक जो अफगानिस्तान की सीमा है भारत से लगती है। लेकिन जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, अगर रियलिटी में देखें तो वो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो वर्तमान में आप देखेंगे तो कोई सीमा ऐसी नहीं लग रही है, क्योंकि हम दावा करते हैं वो हमारा ही क्षेत्र है, पाकिस्तान उस पर कब्जा किए हुए है, इसलिए हम कहते हैं कि लगती है सीमा अफगानिस्तान के साथ। लेकिन रियलिटी में देखें, इन रियलिटी तो उस पर अभी पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और जल्द ही वो भी भारत में होगा, बस जल्दी से। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये बताना है, क्योंकि परीक्षा में हमें ज़्यादा उसमें नहीं जाना है कि क्या है क्या नहीं है। आपसे पूछा जाए कि अफगानिस्तान से भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो वो है लद्दाख। और ये राज्य नहीं, ये एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद मैं बात करूं तो चीन से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि चीन से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो लद्दाख करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। आपको एक बार मैप लेकर ध्यान से देखना है, फिर आपको तैयार हो जाएगा। सबसे ऊपर तरफ जो लद्दाख है, फिर हिमाचल है, फिर आप देखेंगे उत्तराखंड है और फिर अरुणाचल और सिक्किम, ये जो राज्य हैं ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर नेपाल से सीमा साझा की बात करी जाए तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये जो 5 राज्य हैं ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद मैं बात करूं साथी
तो भूटान से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, यानी कि भूटान देश है, वहां से कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो आप देखेंगे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो 4 राज्य हैं ये भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं और आपको ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई पड़ोसी राज्यों के बारे में, सॉरी पड़ोसी देशों से जो राज्य सीमा साझा करते हैं भारत के, उनके बारे में हमने जान लिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है तो ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेघालय की सीमा केवल एक राज्य से लगती है, कौन से, तो मेघालय की सीमा केवल असम से लगती है और किसी राज्य से नहीं लगती है। तो आप देखेंगे कि मेघालय की सीमा केवल किस राज्य से लगती है, तो आप कहेंगे असम से। अच्छा, सिक्किम की सीमा केवल पश्चिम बंगाल से लगती है, ये भी ध्यान रखेंगे कि सिक्किम जो है वो पूर्णतः आप देखेंगे चीन से घिरा हुआ है, लेकिन बस पश्चिम बंगाल से ही उसकी सीमा लगती है जो भारतीय राज्य है। इसके बाद आप देखेंगे त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश से भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से घिरा हुआ है, तो वो है भैया त्रिपुरा। आपसे कोई पूछे कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे त्रिपुरा। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले पेज पर चलते हैं और बेहतर तरीके से सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। अब हमने पड़ोसी देशों के बारे में जान लिया, तो उनके बॉर्डर लाइन के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। मैंने मैप के माध्यम से बेहतर तरीके से हर एक चीजें समझने का प्रयास किया है, और यकीन मानिए ये वीडियो आप देख लेते हैं ना, तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ रेड क्लिफ रेखा की, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य पड़ती है रेड क्लिफ लाइन, या जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। 1947 में ये रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी, और राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को जब स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे। ये कब बनी थी, तो उसके बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि राजा हरि सिंह, जब भारत में 565 देसी रियासतें हुआ करती थी, तो उस समय क्या हुआ कि जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बन गया, तो उसके बाद क्या होता है कि जो भारत में रियासतें थी उनसे कहा गया, वो उनकी संख्या 565 थी, और उनसे कहा गया कि अंग्रेजों ने कहा कि अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम भारत में शामिल हो जाओ, तुम्हारी मर्जी है तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण कर दो। तो भैया सारी रियासतें भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन 565 रियासतों में 3 रियासतें ऐसी थी जो नहीं कहना मान रही थी। उनमें से एक थी जम्मू कश्मीर, दूसरी जूनागढ़ और तीसरी थी हैदराबाद। तो उन दोनों के बारे में नहीं जानना है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें साथी, तो जम्मू कश्मीर की जो राजा हरि सिंह थे, इन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे, एक नया देश बनाना चाहते थे। लेकिन तभी ये बकलोल वाला जो पाकिस्तान है, बुद्धहीन पाकिस्तान जो है, इसने हमला कर दिया था पीछे से, कहा हरि सिंह पर। और जब हमला कर दिया जम्मू कश्मीर पर भैया, तो इधर से हमला करने लगा, और जब हमला करने लगा तो ये भैया भागे भागे आए और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू से मिले। तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, तो उन्होंने कहा भैया हम तुम्हारी मदद तो कर देंगे पाकिस्तान के विरुद्ध, लेकिन तुम पहले क्या करो कि पहले तुम शामिल हो जाओ, पहले तुम क्या करो कि पहले तुम भारत में शामिल हो जाओ, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो राजा हरि सिंह ने तुरंत विलय पत्र पर साइन किया, और तुरंत भारत में जम्मू कश्मीर को मिला दिया गया। लेकिन जब तक ये राजा हरि सिंह गए थे जवाहरलाल नेहरू जी के पास और उनसे बात की, तब तक पाकिस्तान यहाँ तक, ये जो लाइन देख रहे हो, यहाँ तक घुसाया था और यहाँ तक कब्जा कर चुका था। और भैया जो ये यहाँ तक ये कब्जा किए हुए हैं, तो ये वाला जो स्थान है, इसी को हम क्या कहते हैं, तो पीओके कहते हैं। पीओके। वैसे तो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो रेड क्लिफ लाइन ये वाली खींची गई थी। ये जो लाइन है ये रेड क्लिफ लाइन है, ये लाल लाल मैंने बनाई हुई है। ये वाली जो रेखा है यहाँ से, ये पूरी रेड क्लिफ लाइन है, यहाँ पर आप देखेंगे ये रेड क्लिफ लाइन है। लेकिन आप देखेंगे कि जब 1947 में ये लाइन खींची गई, तो उसके बाद आप देखेंगे साथी, अगर हम बात करें तो 1947 में लाइन खींची गई, तो आप देखेंगे कि यहाँ तक पाकिस्तान वाले घुस आए। तो इधर है रेड क्लिफ लाइन, लेकिन आपका देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ तक तो कब्जा हो गया। तो जब कब्जा हो गया भैया, तो ये वाला भाग कहलाया क्या, पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और जो ये वाला भाग है भैया, ये जो लाइन खींची हुई है, इसे एलओसी कहा गया, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। यानी कि इस समय अगर हम बात करें तो भारत की सेना कहाँ पर स्थित है, यानी भारत की सेना यहाँ पर स्थित हुई है। ये लाइन जो है यहीं पर तैनात है। तो अगर हम बात करें तो अभी पीओके में ही पड़ती है जो रेड क्लिफ लाइन है। और वैसे अगर हम बात करें तो जो भारतीय सेना है वर्तमान में, वैसे हम कहते हैं, दावा करते हैं कि ये हमारा ही है, क्योंकि ये हमारा ही है। लेकिन अब जब अवैध तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ पर कब्जा किया है, तो सेना जो है, भारतीय सेना यहीं पर तैनात है, जिसे हम एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसे नियंत्रण रेखा भी कहा जाता है। ये भारत पाकिस्तान के मध्य अनऑफिशियल लाइन है। परीक्षा में कठिन प्रश्न आते हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य अनऑफिशियल लाइन कौन सी है, तो आप कहेंगे
LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैंने लिखा भी है भारतीय सेना यहाँ पर तैनात होती है। तो ये है भैया हमारा भारत, और मैंने बता दिया आपको रेड क्लिफ रेखा के बारे में आपको ध्यान रखना है। 1947 में ये रेखा खींची गई थी भारत पाकिस्तान के मध्य। अच्छा, POK की अगर मैं बात करूं तो POK का फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर इसे कहते हैं हिंदी में। और इसकी राजधानी भी है, यहाँ पर PM भी है, यानी कि पाकिस्तान ने यहाँ का PM भी बना रखा है और इसकी राजधानी भी बना रखी है, और राजधानी का नाम है मुजफ्फराबाद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो नया वाला क्षेत्र जो इन्होंने कब्जा किया है, यहाँ का एक प्रधानमंत्री भी होता है और यहाँ की राजधानी भी है। वैसे तो ये पाकिस्तान में ही है, अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन वहाँ की राजधानी भी है जिसे हम कहते हैं मुजफ्फराबाद। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ें हैं कि जैसे भारत पाक का विवाद क्या क्या है। भारत पाकिस्तान के मध्य कुछ विवाद भी हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अगर मैं विवाद की बात करूं भैया, तो आप देखेंगे भारत पाक के मध्य दो विवाद हैं। एक तो है सरक्रीक विवाद, सरक्रीक विवाद, जिसे सरक्रीक की बात करें तो ये गुजरात में पड़ता है, और गुजरात में ये 96 किलोमीटर की एक पट्टी है, यानी कि एक रास्ता टाइप का है। और इसी को लेकर सरक्रीक में क्या है कि पाकिस्तान और भारत के मध्य विवाद है। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत पाक विवाद है, कौन कौन सा ऑप्शन दे देगा। ऐसे ही सियाचिन विवाद जो है ये भी भारत पाकिस्तान के मध्य है। और 24वें समानांतर जो रेखा है, अक्षीय रेखा है, इससे भी लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है आज की यह क्लास अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। मैकमोहन रेखा हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा डेमो दिया है, आपको बताना है कि ये क्लास आपको कैसे लगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई होगी तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा और बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। उम्मीद है मिलते हैं अगली वीडियो में। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तब तक के लिए जय हिंद।